नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। महात्मा विदुर के यहाँ श्री कृष्ण ने रात्रि निवास करने का निश्चय किया है। पहुंचते हैं, भोजन इत्यादि किया है। अब भोजन होगा तो उसके बाद लोग बैठेंगे तो चर्चाएं तो होंगी। तो ऐसे में महात्मा विदुर श्री कृष्ण से कहते हैं, तम भुक्तवंतम आस्वस्थम निशायाम विदुर। भोजन वोजन हो गया, फिर रात्रि को जब बैठे तो विदुर श्री कृष्ण से कहते हैं, नेदम सम्यक व्यवसितम केशवा गमनंतव्य। आप यहां किस लिए आए, ये बात मुझे बराबर समझ में नहीं आ रही है। विदुर श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस समय जबकि सारे युद्ध की तैयारियां हो गई हैं, आप यहां किस लिए आए हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर आप इसलिए आए हैं कि दुर्योधन को समझाएंगे, तो दुर्योधन का स्वभाव कैसा है कि अर्थ धर्माति गो मंदा संरंभी सा जनार्दन मानग्नो मान कामस्य वृद्धा नाम शासनादिका। देखिए, उसका स्वभाव ऐसा है कि उसको सिर्फ और सिर्फ धर्म और अर्थ का उल्लंघन करने में, यानी योग्य व्यवहार ना करने में ही उसको मजा आता है। मंदा, उसकी कुछ समझ में आता ही नहीं है, मंद बुद्धि है। संरंभी, अत्यंत क्रोध करने वाला है। मानघ्नो, दूसरों का अपमान करता है। मान कामस्य, और स्वयं ये चाहता है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए। वृद्धानाम शासनादिगा, और वृद्धों की बात तो उसको बिल्कुल ऐसी लगती है कि भाई आप तो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं, आप तो किसी दूसरी सृष्टि से आए हैं। आपको हमारे बीच में जो जनरेशन गैप है ना, ये आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आज का हर नवयुवान जो है वो इसी स्थिति में होता है कि बड़े बूढ़े अगर किसी बात को कहते तो उनको ये लगता है कि ये तो हमारी जनरेशन की बात ही नहीं है, ऐसा तो कैसे हो सकता है, ये तो सब कुछ बेकार है, फालतू की बातें करते हैं। अगर हम पार्टी करने नहीं जाएंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम वो नहीं करेंगे, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है। जिंदगी का मतलब उनके लिए तो चारवाक दर्शन की तरह खाओ पियो और मजा करो, यही जिंदगी है। अपने लिए ना जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जीना तो व्यर्थ है, इस तरीके का सबको एहसास होता है। तो चलिए, दुर्योधन के बारे में वही मंतव्य है विदुर का। तो विदुर कहते हैं कि आप यहां आए हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि दुर्योधन और उसके बहुत सारे दुर्गुणों का वर्णन यहां पे किया गया है। ज्यादा की चर्चा नहीं करता हूं। कामात्मा, प्राज्ञमानी, मित्र द्रुक, सर्वसंकिता, अकर्ता चाकृतघ्नस्य, त्यक्त धर्मा प्रिया नृता। देखिए, एक तो वो अत्यंत विषयों में डूबा हुआ कामात्मा है। प्राज्ञमानी, खुद को बड़ा बुद्धिमान समझता है, अकल दो पैसे की नहीं, और समझता ये है कि वही सब कुछ है। मित्रों के साथ भी द्रोह करता है। यहां कर्ण को आप मित्र नहीं मान सकते हैं। मित्र का लक्ष्य क्या होता है? पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगति करोति। नीति शतकार ने मित्र के बहुत अच्छे लक्षण कहे हैं कि जो आपको पाप से बचाए, गलत मार्ग पे आप चल रहे हो तो आपको गलत मार्ग से रोक करके सही मार्ग पे लाए, उसको मित्र कहते हैं। कर्ण ने कभी ऐसा कुछ कर नहीं पाया है, और अगर नहीं किया है तो उसको मित्र नहीं कह सकते हैं। तो मित्र तो वही है जो आपको सही मार्गदर्शन दे। उसको जो सही मार्गदर्शन देता है उसको तो वो अपना शत्रु मानता है, तो मित्रद्रोही है। सर्वशंकिता, सबके ऊपर उसको शंका रहती है, उसको कभी किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। खुद से कुछ होगा नहीं, अकर्ता है, खुद कुछ करता नहीं है, और जो करने वाले हैं उनके प्रति उसको कोई कृतज्ञता नहीं होती है। धर्म का तो उसने बिल्कुल परित्याग कर दिया है, झूठ से उसको प्रेम है। तो इस प्रकार के उस दुर्योधन को समझाने के लिए अगर आए हैं आप, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका ये कोई योग्य निर्णय है। निश्चितम धार्तराष्ट्राणाम सकर्णानाम जनार्दन भीष्म द्रोण मुखान पार्थ ना सकता प्रतिवीक्षितो। अब वो कहते हैं कि दुर्योधन की समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है, वो क्यों संधि करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसका कारण दे रहे हैं कि दुर्योधन ये मानता है कि उसके पक्ष में जो कर्ण, भीष्म, द्रोण, ये सारे योद्धा है ना, पांडव इन सब योद्धाओं के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकते हैं। वो इनका सामने ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, दुर्योधन ने पहले भी कहा था
कि हमारे पक्ष में पितामह भीष्म है। इनका वैशिष्ट क्या है कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हो कि जब उसकी इच्छा होगी तभी उसकी मृत्यु होगी, तो वो तो भैया युद्ध में मर ही नहीं सकता है। और अगर वो मर नहीं सकता है तो भीष्म ऐसे तो नहीं कि वो जिंदा हो और वो युद्ध में हार जाएं, तो पांडवों की विजय कभी हो ही नहीं सकती है, ये तो निश्चित है। द्रोणाचार्य की भी शक्ति से वो परिचित है और उसको तो कर्ण पे तो इतना विश्वास है कि एका कर्णा परान जेतुम समर्था इति निश्चितम। वो मानता है कि अकेला कर्ण ही इन सभी पांडवों को अकेले दम पे पराजित करने की शक्ति रखता है। तो समम नोपयास्यति, इसलिए ये निश्चित है। जब उसको इन सब पे इतना विश्वास है, ऊपर से उसने एक बहुत बड़ी सेना के साथ जैसे संधि करके सबको अपने पक्ष में मिला लिया है, बहुत बड़ी उसके पास सेना है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये सोच करके आए हैं कि आप दुर्योधन को समझा लेंगे, संधि हो जाएगी, तो आपका ये प्रयत्न किस प्रकार का है? न तत्र प्रलपेत प्राग्नो बधिरे स्विव गायना। जैसे किसी बहरे व्यक्ति के सामने आप गा रहे हो ना, एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। आप बड़े शौक से भैंस के आगे खड़े होकर के बीन बजा रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपनी जुगाली करती रहती, मुंह चलाती रहती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो महाराज यहां आपका ये जो भी प्रयत्न है, यत्र सुक्तम यदुक्तम चा समम स्यान मधुसूदन, आप अच्छी बात करेंगे, आप बुरी बात करेंगे, आप जो भी उससे कहेंगे, जैसे चिकने घड़े पे डाला हुआ पानी नहीं रुका करता है, जैसे बहरे के सामने आप उपदेश दे रहे हो, बीन बजा रहे हो, जैसे बहरा उसको सुन नहीं सकता है, इसी प्रकार से दुर्योधन आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। वो मूर्ख है और खुद को अत्यंत शक्तिशाली मानता है, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना हो गई है। इसलिए उसके साथ संधि की बात करना भी बिल्कुल निरर्थक है। अब एक और बात कह रहे हैं कि तेसाम समुपविष्टानाम सर्वेसाम पापचित्साम तब मध्यावतरणम कृष्ण नाम रोचते। वहां वो जितने हैं ना, जितने इस दुर्योधन की सभा में विद्यमान लोग हैं, उन सब के मन में पाप विद्यमान है। और ऐसे पापात्मा पाप बुद्धि वाले लोगों के बीच में आप इस प्रकार से अकेले जाएंगे ना, ये बात मुझे बहुत जमने लगी। आप इस प्रकार से अकेले जाएं, ये बात मुझे योग्य नहीं लग रही है। बलम बलवदप्यस्य यदि वक्ष्यसि माधव त्वय्यस्य महती संख्या ना करिष्यति देवचा। वो दुर्योधन इस समय अपनी जो बहुत बड़ी सेना 11 अक्षौहिणी सेना उसके पास है, उसके ऊपर इतना अभिमान करके बैठा हुआ है कि आप उससे कुछ भी कहेंगे तो उसके मन में आपके प्रति शंका के अतिरिक्त और कोई भाव जागृत नहीं होगा। इस समय वो ये मानता है कि इंद्र भी अगर युद्ध करने के लिए उसके पास आ जाएं तो रणभूमि में उसका सामना स्वयं साक्षात इंद्र भी नहीं कर सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके से खुद को मान लेता है तो उसको समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए मुझे तो कोई कारण समझ में नहीं आता है कि आप वहां जाएं और उन लोगों को समझाने का प्रयत्न करें। आप पांडवों की प्रिय हैं, इसलिए आप मुझे भी बहुत प्रिय हैं। या में प्रीति पांडवेषु भूयासा तो माधव, जितने मुझे पांडव प्रिय हैं आप भी उतने ही प्रिय हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम वश मैं आपसे ये कह रहा हूं, मित्रता वश, सौहार्द वश ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको दुर्योधन की सभा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। देखिए, दुर्योधन ने ये तो कहा ही था कि आएंगे तो उनको बंदी बना लेंगे। तो अंत में विदुर यही कहते हैं कि आपके प्रति जो मेरा स्नेह है, यामे प्रीति पुष्कराक्ष त्वद दर्शन समुद्भवा सा किमाख्यायते तुभ्यम अंतरात्मानि देहिना। अब आपके प्रति मेरे मन में जो भावना है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, अब मैं आपसे उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं। मैं तो एक शरीर हूं,
मेरी आत्मा तो आप ही हैं और आत्मा को तो सारी बातें पता होती हैं। इसलिए अब जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को आप समझिए। अर्थ एक ही है कि अगर आप वहां ना जाएं तो ठीक है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दौरात्म्यम धार्तराष्ट्र से क्षत्रियाणाम च वैरताम सर्वम एतद अहम जानन छत्तः प्राप्तोते करो। ये जितनी बातें तुमने बताई है ना विदुर, ये सारी बातें मुझे पता है। धृतराष्ट्र के पुत्र कैसा मन में भाव रखते हैं, यहां उसके पक्ष में जितने क्षत्रिय राजा आए हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से उत्साह में भरे हुए हैं, वो सब बातें मैं जानता हूं। फिर भी हे विदुर, मैं कौरवों की सभा में ये संधि का प्रस्ताव इसलिए लेकर के आया हूं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का जब पालन करता है, उसको सफलता मिले ना मिले, लेकिन उसको पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। व्यक्ति अगर कर्तव्य ही नहीं करता है तो लोग उसके ऊपर हमेशा इस चीज का आरोप लगाते हैं। सब लोग ये कहेंगे कि श्री कृष्ण समर्थ थे, सक्षम थे इस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रयत्न नहीं किए। इसलिए हे विदुर, मेरा उस सभा में जाना, संधि का प्रस्ताव करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मन से अगर कोई गलत बात का विचार करता है लेकिन शरीर से उस गलत कार्य को नहीं करता है तो उसको उसका पाप नहीं लगा करता है। यहां श्री कृष्ण का यह मानना है कि उनके मन में तो बहुत कुछ है कि इनका संहार कर देना है, इनको समाप्त कर देना है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि अगर संधि हो जाए और इनके प्राण बच जाए तो मैंने मन से चाहे जो कुछ सोचा हो, लेकिन वो पाप मेरे सिर पे नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस प्रकार का प्रयत्न ही नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे शक्तो वा नारयत कृष्ण। कृष्ण सक्षम थे लेकिन उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया। ये कलंक हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे माथे पे लगेगा। हृदयस्य च मे प्रीतिर आनरण्यम च भविष्यति। और जब मैं इस प्रस्ताव को लेकर के कौरव सभा में चला जाऊंगा तो यह निश्चित है कि मेरी अंतरात्मा जो है वो इस ऋण से मुक्त हो जाएगी कि मैंने अपनी तरफ से सारे प्रयत्न किए हैं। सफलता मिलना ना मिलना वो एक अलग बात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यसने क्लिश्यमानम ही यो मित्रम नाभिपद्यते। अगर आपका कोई मित्र किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा है और आप अपनी संपूर्ण शक्ति लगा करके अगर उसको सही मार्ग पे लाने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो लोग आपको गलत कहते हैं कि यार उसको करना चाहिए था, मित्र होकर के भी उसने प्रयत्न नहीं किया है। आकेश ग्रहणान मित्रन आकार्यात सन्निवर्तयन। विदुर जी, शास्त्र ये कहते हैं कि चाहे बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के मित्र को सही रास्ते पे लाना पड़े, लेकिन मित्र को सही रास्ते पे लाना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से, मुझे पता है कि वो मेरी बात का स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इस प्रयत्न के लिए यहां आया हूं कि एक तो इस प्रयत्न को करने के बाद मेरे हृदय पर से बोझ हट जाएगा कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी। सफलता मिलना ना मिलना वो एक अलग बात हुआ करती है। और संसार में कोई व्यक्ति मेरी तरफ उंगली नहीं उठाएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये तो दोनों के संबंधी थे, इनकी बात तो दोनों मानते थे, एक को 2 अक्षौहिणी सेना दी थी, एक के पक्ष में स्वयं थे, तो जब ये दोनों के मित्र हैं तो ये किसी प्रस्ताव को लेके गए होते तो अवश्य उसका स्वीकार होता। लेकिन कृष्ण ने वो प्रयत्न ही नहीं किया। ये जो मेरे माथे पे लगने वाला कलंक है, मैं उस कलंक को अपने माथे पे वहन नहीं करना चाहता हूं। यत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेयम नृष्ववाच्यताम्। मैं इसीलिए यहां आया हूं कि एक बार अगर मैं संपूर्ण निष्ठा के साथ इस प्रयत्न को कर लूंगा तो उसके बाद संसार में कोई मेरे सिर पे इस कलंक को नहीं लगाएगा। न चापि मम पर्याप्ता सहिता सर्व पार्थिवाः क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुम सिंहस्य वेतरे मृगाः। और फिर जो विदुर ने एक भाव व्यक्त किया था कि महाराज, ये दुर्योधन की सभा में सभी पापी हैं, सभी अत्याचारी हैं, सभी अन्यायी हैं, और आप वहां अकेले इस प्रकार से जा रहे हैं,
ये बात मुझे बहुत योग्य नहीं लगती कि आप उनके बीच में अकेले जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण अब उस बात का भी जवाब दे रहे हैं, विदुर के उस प्रेम का जवाब भी दे रहे हैं, विदुर की उस शंका का जवाब भी दे रहे हैं। जो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा था वही बात फिर से कहते हैं, न चापि मम पर्याप्ता सहिता सर्व पार्थिवा। अरे एक दुर्योधन क्या, उसकी जितनी सेना है ना, 11 अक्षौहिणी सेना, या ये जो कुछ भी उनके पास योद्धा वोद्धा है ना, ये सब खड़े हो जाएं तो भी मेरा सामना करने की ताकत इनमें से किसी की नहीं है। क्रुद्धस्य प्रमुखे स्थातुम सिंहस्य वेतरे मृगा। जैसे सिंह अगर क्रोधित हो जाए ना, तो फिर किसी जंगली प्राणी की ताकत नहीं है, या किसी भी प्राणी की ताकत नहीं है जो उसके सामने खड़ा रह पाए। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है और अगर मुझे क्रोध आ गया ना, तो भैया फिर इन सब का विनाश निश्चित है। इनमें से कोई भी मेरा सामना करने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मुझे इस संधि के लिए आना बहुत जरूरी था और इसलिए मैं संधि के लिए आया हूं। और इस सारे प्रसंग में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो मैं भी कहा करता हूं। श्री कृष्ण ने यह कहा कि व्यक्ति अपने प्रयत्न करे, व्यक्ति को प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति प्रयत्न करता है और फिर भी अगर उसको सफलता नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि उसको ऐसा लगे मुझे सफलता नहीं मिली है, लेकिन उसके प्रयत्न कभी निष्फल नहीं जाया करते हैं। क्योंकि अच्छे कर्म और अच्छे प्रयत्नों की वजह से उसको जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य का लाभ तो उसको होता ही है। तो जीवन में इतना याद रखिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, आपको बिल्कुल जहां असंभव बात लगती हो कि यार यहां पे तो प्रयत्न करना बिल्कुल बेकार है, वहां पे भी प्रयत्न करना चाहिए। पहले भी मैंने कभी ये कथा सुनाई है, आज आपको फिर से संक्षेप में एक कथा सुनाता हूं कि व्यक्ति को प्रयत्न क्यों करना चाहिए। एक बार एक गंगा नदी में नाव चली जा रही थी। वो जो नाविक था, नाव चलाने वाला, उसका बंबू टूट गया जिससे वो नाव चला रहा था। तो उसने सबसे कह दिया कि भैया अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि ये बांस टूट गया है, अब तो नाव का जो होगा ईश्वर मालिक है। नाव पलट जाती, सब लोग मर जाते हैं। वो नाव चलाने वाला भी उसमें मर गया। सब लोग यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज ने कहा कि भाई इन सब की मृत्यु कैसे हुई? तो उन्होंने कहा गंगा में डूबने से हुई। तो बोले गंगा में डूबने से हुई तो फिर तो इनके सबके पाप धुल गए, सबको स्वर्ग में भेज दो। लेकिन वो जो नाविक है ना, उसको रोको। तो बोले क्यों महाराज, हम भी तो गंगा में डूब के मरे हैं। बोले भले गंगा में डूब के मरे, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। अगर बंबू टूट गया था तो भी तुमको उसको चलाना चाहिए था, तुमको प्रयत्न करने चाहिए थे। प्रयत्न का फल मिला करता है, कर्म किया उसका फल मिला नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो धन्यवाद, जीवन में प्रयत्न करते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, उद्योग पर्व चल रहा है, आनंद लीजिए।